नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास बिहार बोर्ड 6वीं क्लास के छात्रों की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च का गणित का एकदम 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दोस्तों आ चुका है। यहाँ पर देख लीजिए, एनुअल एग्जाम मार्च 2026 मैथ। दोस्तों मेरे यहाँ शादी था 14 तारीख को, इसलिए 14 तारीख हिंदी का पेपर हम आपको नहीं दे पाए, लेकिन अब शादी खत्म हो चुका है तो हम आपको 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो चिंता मत करिए, अब मैदान में हम उतर चुके हैं। आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखाकर परीक्षा में भेजेंगे और आप लोग धुआं करके आइएगा। सबको बता देना और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे अलावा और कोई आपको नहीं मिलेगा, इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए, इसको उतार लेना, फिर इसके बाद में आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, कोष्टक में से सही विकल्प को चुनकर स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला का पहला डैश से डैश एक अभाज्य संख्या है, तो 2 और 9 में से अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 एक अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर 2 भर दीजिएगा। फिर दूसरा नंबर है 20 और 28 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? तो दोस्तों 4 हो जाएगा, क्योंकि 20 में भी 4 आएगा, गुणनखंड निकालेंगे तो 28 में भी आएगा। 4 सत्ते 28 और 4 पच्चे 20, ठीक है ना। और 5 में 5 केवल 20 में ही आएगा, 28 में नहीं आएगा, इसलिए 4 हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 और भुजा है 20, तो 20 चौका 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग 80 भर लीजिएगा। फिर 1/2 का गुणा 1/2 का 2 गुणा, यानी कि 1/8 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 1/4 मिलेगा। तो यहाँ पर 1/4 आप लोग भर दीजिएगा। यहाँ पर टिक हम लगा दिए हैं, बस आप लोग वो भर दीजिएगा। आसान क्वेश्चन है, भारी क्वेश्चन नहीं है। अब दोस्तों देखिए, आप लोग दूसरा नंबर आप लोग का क्वेश्चन है, लेकिन दूसरा नंबर क्वेश्चन बताने से पहले एक और चीज आपको बताना चाहते हैं। हमारे यहाँ दोस्तों लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी मैं गाँव हूँ, तो कभी कभी लाइट नहीं आता है तो हम वीडियो नहीं बना पाते। इसलिए हम ना सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर गूगल पर डाल देते हैं। हम आपको बता देते हैं, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम से पहले हिंदी हो, इंग्लिश हो या विज्ञान हो, या फिर दोस्तों आगे जो भी आपका पेपर होने वाला है, संस्कृत हो, सबका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले एग्जाम से डाउनलोड करना होगा आपको। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, 1 सेकंड में डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाइएगा और खोजिएगा आपके मोबाइल में गूगल या क्रोम ब्राउजर कहाँ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्रोम ब्राउजर हमने ओपन कर लिया। अभी हमने देखा यहाँ पर क्रोम ब्राउजर था, इसे हमने ओपन कर लिया। आप लोग भी दोस्तों ये ओपन कर लीजिएगा। और ओपन करने के बाद ये जो सर्च वाला ऑप्शन है ना, जहाँ पर आप लोग सर्च करते हो कुछ लिखकर, है ना, तो इसी में आप लोग आइएगा और यहाँ पर सर्च करिएगा STUDY, स्टडी और प्लस लिखिएगा। देख लीजिए, स्टडी प्लस, यही आप लोग लिखिएगा। हम आपको बता देते हैं, सब मिल जाएगा। तो स्टडी प्लस लिखकर सर्च करिएगा। जैसे लिखकर सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पर दोस्तों स्टडी प्लस हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। बस इस पर आपको एक उंगली से टैप कर देना है, क्लिक कर देना है, छुआ देना है उंगली से। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तीसरा 60वीं वार्षिक परीक्षा 2026 16 मार्च गणित ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा ना, तो ऐसा पेज खुल जाएगा। अब इसमें आपको नीचे आना है, आप कौन सा क्लास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तीसरा का, चौथा का, पांचवा का, छठवां का, सातवां का, आठवां का, डाउनलोड कर लीजिए ना, आसानी से एकदम डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप, इसको फॉलो कर लेना। इस पर क्लिक करना, ग्रुप खुलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ये व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल फ्री है। इसमें 14 साल के उम्र के कम बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है, और फ्री में किताब, फ्री में PDF नोट सब दिया जाता है। तो यदि आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आपको भी फ्री में पढ़ने को मिलेगा, फ्री में आपको PDF मिलेगा। तो देर न करे, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो ज्वाइन करता है उसी को फ्री में पढ़ाया जाता है। अब आइए दोस्तों, हम दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, सही के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। 14 के गुणनखंड 1 2 3 7 14 है। हाँ, ये सही हो जाएगा। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है? नहीं, गलत है। वर्ग क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में व्यक्त किया जाता है? हाँ बिल्कुल, ये सही है। बहुभुज का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाई का योगफल होता है? ये भी सही है। संख्या रेखा पर भिन्नों को प्रदर्शित नहीं किया जाता है? नहीं, ये गलत है।
किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि नहीं किया जाता है, किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर मिलान कीजिए। 3 के गुणज में छठे स्थान पर होगा, तो 3 के गुणज में दोस्तों छठे स्थान पर क्या होता है दोस्तों, तो 18, 3 छके 18, तो डी नंबर में आएगा। 3 और 5 के गुणज में पहला सार्वगुणज होगा तो 15 दोस्तों हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा, तो 3 चौका 12 हो जाएगा। देखिए 12 यहाँ पर ई पर आ जाएगा। आपके पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए 10 ग्राम में टुकड़ों की संख्या कितना है, 7 है, तो 7 हो जाएगा। उसके बाद भिन्न 5/6 में अंश कौन है, तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, तो अंश हो जाएगा 5 और हर हो जाएगा 6, तो अंश ही बोला है, अंश कौन है, तो 5 अंश हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर ई पर आ जाएगा। आपके पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए 10 ग्राम में टुकड़ों की संख्या कितना है, 7 है, तो 7 हो जाएगा। उसके बाद भिन्न 5/6 में अंश कौन है, तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, तो अंश हो जाएगा 5 और हर हो जाएगा 6, तो अंश ही बोला है, अंश कौन है, तो 5 अंश हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 के सभी गुणनखंडों को जोड़िए, और दूसरा नंबर संख्या रेखा पर 4/5 को दिखाइए, और 5वां नंबर है ग्रिड को केवल अभाज्य संख्याओं से भरिए ताकि प्रत्येक पंक्ति का गुणनफल पंक्ति की दाईं ओर की संख्या और प्रत्येक स्तंभ का गुणनफल स्तंभ के नीचे की संख्या हो, ठीक है। और अथवा में दोस्तों बोला गया एक धागे के टुकड़े की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि इस धागे से बनाया जाता है एक वर्ग का, एक समबाहु त्रिभुज का, एक समषष्ठभुज का, ठीक है। तो इसका आंसर आपको नीचे यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए छह का गुणनखंड इतना है, तो 6 का गुणनखंड इतना करके इसको जोड़ना है, हम जोड़ना भूल गए हैं, तो 1 + 2 + 3 + उसके बाद से 6 आपको जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 6 6 12 हो जाएगा, ठीक है। और 4 का दूसरा 0 और 1 के बीच की दूरी को 5 बराबर भागों में दीजिए, बांट दीजिए, ठीक है। 0 से चौथे भाग पर बिंदु लगाइए, वही 4/5 है, ठीक है ना।
5वां नंबर दोस्तों है जो खाली स्थान है उसको अभाज्य संख्याओं से यहाँ पर फिल कर दिया गया है, भर दिया गया है। बाकी अथवा नहीं बनाना है, कोई एक बनाना है तो एक तो हमने बना ही दिया, तो आपको अथवा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बोल दीजिएगा चैनल को सब कुछ सब्सक्राइब करके रखें। जब वीडियो अपलोड हो तुरंत देखकर अपनी एग्जाम की तैयारी कर ले, ठीक है ना। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़ा है, बहुत वीडियो देखिए, सब फेंके वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग अच्छे से याद करो, रियल है। प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू माई